आज के ज़माने में नॉलेजेबल होने का मतलब ज्ञानवान होने का असल में मतलब क्या है? चलिए इसी को समझने के लिए एक पॉपुलर जनरल नॉलेज क्विज को थोड़ा खोलकर देखते हैं कि आखिर ये हमें बताता क्या है। तो हमने क्या किया है, इस क्विज के जो अलग अलग सवाल थे ना, उन्हें इन खास हिस्सों में बांट दिया है। देखते हैं कि ये अलग अलग टॉपिक्स मिलकर हमारी दुनिया की समझ को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कानून की, यानी नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारियां, न्याय और सरकार की ताकत से जुड़े कुछ सवाल। और क्विज की शुरुआत होती है एक बहुत ही बेसिक सवाल से, जो कानून लागू करने वाली एजेंसी की भूमिका के बारे में है। और जवाब है जनता की सुरक्षा। मतलब ये उनका सबसे जरूरी और पहला काम है। देखा जाए तो यही वो बुनियाद है जिस पर पुलिस के बाकी सारे काम टिके होते हैं, और एक व्यवस्थित समाज भी। अच्छा, तो अब सड़क से सीधा कोर्ट रूम में चलते हैं। मान लीजिए कोई गंभीर अपराध हुआ है, तो उसके लिए न्याय की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? तो जवाब है जिला और सेशन कोर्ट में। इससे हमारे जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर भी समझ आता है कि कैसे अलग अलग तरह के केस के लिए अलग अलग लेवल की अदालतें होती हैं। इसके बाद क्विज हमें कानून के एक बहुत ही खास और अक्सर चर्चा में रहने वाले सेक्शन की तरफ ले जाता है, और इसका जवाब है राजद्रोह। ये वो कानून है जो सरकार के खिलाफ, आप कह सकते हैं, बगावत भड़काने वाले कामों से डील करता है। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कानून सीधे सीधे बोलने की आज़ादी और हमारे नागरिक अधिकारों जैसे बड़े मुद्दों से जुड़ जाता है। तो कानून से अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। देखते हैं कि इतिहास ने हमारी आज की दुनिया को कैसे शेप दिया है। यहाँ पर देखिए, दो बड़ी यूरोपीय ताकतों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प लेन देन की बात हो रही है। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत, दूसरी तरफ पुर्तगाली। क्या हो सकता है ये? सोचिए जरा, मुंबई जैसा बड़ा शहर एक शाही शादी में दहेज के तौर पर दिया गया था। ये फैक्ट हमें बताता है कि कैसे भारत के बड़े बड़े शहर कभी यूरोप की ताकतों के बीच सिर्फ एक पॉलिटिकल डील का हिस्सा हुआ करते थे। वैसे इतिहास सिर्फ जमीन और लड़ाइयों का नहीं होता, कभी कभी ये हमारी खाने की प्लेट तक भी पहुंच जाता है। और इसका जवाब है पुर्तगाली। वो सिर्फ यहाँ व्यापार करने या राज करने नहीं आए थे, बल्कि अपने साथ अमेरिका से आलू जैसी चीजें भी लाए। और इस एक चीज ने भारत के खाने और खेती का पूरा नक्शा ही बदल दिया। अब बात करते हैं भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी लड़ाई की, एक टर्निंग पॉइंट की। तो ये लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और ये इतनी अहम क्यों है? क्योंकि इस एक जंग ने 18वीं सदी में इंडिया का पावर बैलेंस पूरी तरह से हिला दिया और कहीं ना कहीं अंग्रेजों के लिए रास्ता और आसान कर दिया। चलिए इतिहास से निकलकर अब जरा साइंस की दुनिया में झांकते हैं। बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, ये सब। एकदम क्लासिक सवाल है ये, जो हमारे सोलर सिस्टम की बेसिक समझ को टेस्ट करता है। जवाब है सूरज, क्योंकि वो एक ग्रह नहीं, एक तारा है। और देखिए, यहीं पर एक बेसिक फर्क समझ आता है। तारा वो है जो अपनी रोशनी और गर्मी खुद पैदा करता है, जबकि ग्रह वो तो बस उस रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब एक सवाल ह्यूमन बायोलॉजी से, और ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी की जान बचा सकता है। जवाब है ओ ग्रुप। इसे यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके रेड ब्लड सेल्स पे कोई ए या बी एंटीजन नहीं होते। आसान भाषा में कहें तो ये खून किसी को भी चढ़ाया जा सकता है, बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी। अच्छा, अब तक हमने कानून, इतिहास, साइंस की बात की, पर यह क्विज याद दिलाता है कि ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा भाषा से भी जुड़ा है। ये स्लाइड बड़ी मजेदार है। ये सिर्फ शब्द का मतलब नहीं पूछ रही, बल्कि उनके बीच का रिश्ता पूछ रही है। जैसे पार्थ और अर्जुन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, जंगल और विपिन भी, लेकिन घोड़ा और गज नहीं। और फिर उन्मूलन यानी किसी चीज को जड़ से खत्म करना, उसका उल्टा निमीलन यानी बंद करना। तो देख रहे हैं भाषा की कितनी परतें हैं। तो कानून, इतिहास, साइंस और भाषा, इन सब के बाद ये क्विज हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, एक चुनौती। और ये सवाल हमें वापस पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पर ले आता है। यहां इसका जवाब नहीं दिया गया है, ये एक चैलेंज की तरह है। क्या लगता है, क्या होगा सही जवाब? क्योंकि आखिर ज्ञान की तलाश का कोई अंत तो होता नहीं है।